अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर। वेलकम टू माय चैनल क्रिस्टल फॉरेक्स। तो आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में हमें मार्केट को कैसे देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं आप, मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई है। अभी तक जो बाय मोमेंटम है स्टिल अभी तक वो चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया और अपने ही पहले एफ वी जी फर्स्ट एफ वी जी से ही फेयर वैल्यू गैप से ही रिजेक्ट रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, ओवरव्यू हमें यहाँ से देखना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे जो प्रीवियस वीक था वो इसने एक टू बार बनाई है हमारे पास एक छोटे वॉल्यूम के साथ। देखें बहुत ज़बरदस्त इंगल्फिंग हो गई है इस कैंडल की। ये मार्केट रिजेक्ट कहाँ से हुई थी और हमने यहाँ से बाय भी ली थी। देखें पिछले वीक में मार्केट ने हमें रिजेक्शन दी थी अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी के जोन से। इस जोन से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से हमें बाय की एंट्रीज दी थी और हमारी वो एंट्रीज बहुत ज़बरदस्त गई हैं। इसके बाद देखें प्राइस ने, अब इसके बाद देखें ये हमारे पास एक जोन था, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई डाउन साइड। डाउन साइड से रिजेक्शन हुई अप साइड को, तो अभी ये हमारे पास एक जोन था। इसके बाद हम डेली के ऊपर आ जाते हैं। डेली के ऊपर देखें आप, प्राइस ने क्या किया। यहाँ वीकली के एफ वी जी से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ आप गई है। और ये देखें हमारे पास ये सी आई एस टी जोन था, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। ये देखें इस जोन से प्राइस ने स्ट्रे एग्जैक्ट यहीं पे हमें सेल साइड के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एविडेंस दिया था, हमने यहाँ से सेल किया था। अब ये हमारे पास एक जोन आ गया है सेल साइड के। यहाँ से हमारे पास मार्केट रिजेक्ट हुई थी और मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक इनगल्फिंग बना दी है डेली में सेल साइड में। लेकिन इस इनगल्फिंग में क्या है, हमारे पास एक वॉल्यूम बड़ा आ गया है, तो ये इनगल्फिंग एक ट्रैप भी हो सकती है। ठीक है, स्मार्ट मनी की तरफ से। लेकिन हमने इसको फर्दर आगे देखना कैसे है। देखें इस एफईजी के इस जो इनगल्फिंग के दरमियान में एक गैप क्रिएट हो गया है। अब इस गैप के हम ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम जोन को हम मार्किंग कर लेते हैं कि जहाँ तक हमारे पास ये गैप क्लोज हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ये वाला गैप पूरा फिल हो जाएगा। ये हमारे पास एक जोन है अप साइड से, और डाउन साइड से ये हमारे पास एक मार्केट है एक इन्वर्जन एफवीजी बनाने के बाद मार्केट जिस पुश के साथ अप साइड गई थी। देखें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट ने अप साइड बाय स्टार्ट किया था। अब इससे स्टिल हम H4 के ऊपर आ जाते हैं। ये जोन हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, इन जोन को हम रिमूव कर देते हैं नीचे इनकी जो ये देखें। H4 में हमारे पास देखें क्या बन रहा है। H4 में मार्केट एक बेरिश मोमेंटम के साथ चल रही थी और यहाँ से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद प्राइस अपने बड़े टाइम फ्रेम के फिब लेवल से देख लें। ये इसको मैं पूरे फिब लगाता हूँ। देखें ये हमारे पास गोल्डन जोन से प्राइस सी आई एफ टी के जोन से जैसे रिजेक्ट हुई थी, रिजेक्ट होने के बाद प्राइस ने अगेन ये रिट्रेसमेंट ली। अब इस वेव को अगर हम फेब लगाएं, लेकिन जो हमारे पास अभी बाय मूव चली है, देखें इसको हम फेब लगाते हैं। ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास गोल्डन रेशो से प्राइस 618 से हमारे पास ये देखें यहाँ पे वन 0.618 से प्राइस अप साइड प्राइस ने अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की है। अब ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये हमारे पास एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। ठीक है, ये देखें आप इसको, यहाँ पे क्या किया है प्राइस ने सेल ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट लेने के बाद यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे हमारे पास एक सेल लेग के अंदर अब रिट्रेसमेंट कर रही है प्राइस और एक फ्लैग बना रही है। ये एक बेरिश फ्लैग का साइन है। देखिए, और इसके ज़्यादातर ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल साइड में ही ब्रेक होता है। तो अगर ये जो फ्लैग है ये अगर बेरिश साइड में ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट जोन होगा वो हमारे पास ये 2580 का जोन है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक एफ वी जी भी पड़ा है। ये देखें ये वाला जो एरिया है, ये हमारे पास यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ये फोन है। अब हम 2H के ऊपर आ जाते हैं। देखें यहाँ पे क्या हुआ, एक बेरिश फ्लैग तो बन रहा है लेकिन हमारे पास प्राइस ने अभी तक कंसोलिडेशन में है, रेंज में है। देखें अब हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है इस सेलिंग वेव में। ये देखें यहाँ से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सेल जोन है जहाँ से हम सेल की एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जोन निकल आया है सेल साइड के लिए। H2 में मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, जिससे हम सेल देख सकते हैं। और हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें यहाँ से, अब ये इसमें देखें
अगर मैं इसको H1 के ऊपर आता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त जोन है। और या इसको अगर सेल लैग को आप फिर लगाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास 79 OTE लेवल भी है। इस जोन से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है। और यहाँ से फर्दर हमने क्या देखना है, मंडे को जैसे मार्केट ओपन होगी, अगर प्राइस इस तरह करे, प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद थोड़ी सेल साइड की रिट्रेसमेंट ले, सेल में हमारे इस जोन में आए जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रेफिजिया इस वेव का, बाइंग वेव का, इसमें यहाँ पे हमें यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे M5 के ऊपर MSS हो जाए अप साइड को, तो हम यहाँ से बाय देखेंगे। और प्राइस हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हो गई है, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे और इस जोन में प्राइस इस तरह इसका ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेसमेंट ले, और अगेन अगर हमारे POI तक प्राइस आती है, प्राइस M15 के अंदर, तो हमने क्या देखना है, यहाँ प्राइस जैसे इस जोन को हमारे टच होगी M15 के अंदर, आपने क्या देखना है, इस तरह एक आपने वेट करना होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। जैसे ही प्राइस इस लो के नीचे जो एक्सट्रीम M15 में बना के लो गई है, स्विंग लो, उसके नीचे ब्रेकआउट दे दे, तो हम यहाँ पे अपनी सेल देखेंगे और सेल साइड के लिए मूव करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सेल जोन है। 26 77 का एरिया है। और ये एरिया अगर प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं भी जाता तो प्राइस हमारे इस लेग के 50% से, आप CE लेवल जिसको कहते हैं, ये देखिए मैं लगाता हूँ, इस बॉडी से लेके हमें लगाना होता है इसको, इस बॉडी से लेके ये हमारे पास जोन निकल के आ रहा है। ये देखें, ये प्राइस यहाँ से भी इस जोन से भी रिजेक्शन हमें दे सकती है, ठीक है। तो हम ये वाला जोन हमारे लिए बहुत अच्छा सेलिंग जोन है। लेकिन सेलिंग करनी कैसे है कि एकदम से जैसे प्राइस यहाँ पे टकराए, हिट करे, आपने सेलिंग कर देना, आपने 1 मिनट 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, और अगर 15 मिनट, क्योंकि ये H1 में H4 में स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश हो चुका है, लेकिन डेली का स्ट्रक्चर हमारा बेरिश चल रहा है, तो हमें M15 की 15 को सेल साइड में आने देना चाहिए। उसके बाद हमें सेल मिलेगी, वो हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं करेगी और हमारे टीपीस की तरफ शार्पली चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखें स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, ये H1 है। H1 में अगर देखें यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है, यहाँ पे एक हाई लगा, हाई लगने के बाद ये स्टिल वेव नीचे तक यहाँ पे आई, एक लो लगा, लो लगाने के बाद ये हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कैंडल है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो ये एक हाई, ये लो, ठीक है, ये हाई, ये लो, ये हाई, अब ये वाला लो और ये हाई, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस अपने इस हाई और इस लो के दरमियान इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर रही है। तो ये हमारे पास एक सेल की लेग है एक्सट्रीम, इसका ऑर्डर ब्लॉक है, और विद FVG हमारे पास पड़ा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी सेल की हमें ट्रेड देगा। इस तरह हम देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ देखिए, अगर तो ये हम ये स्टिल H1 अभी तक अगर बुलिश है, प्राइस यहाँ पे ऐसे जाती है, अगर ये स्टिल यहाँ तक नीचे तक लो लगा देती है, लगाने के बाद ये वाला हाई भी ब्रेक करके अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इसका ब्रेकआउट करने के बाद इस साइड में थोड़ी सी इस तरह रिजेक्शन दिखाएगी, और अब ये अपने एक्सट्रीम जोन में चली जाएगी। अब आपने सेम स्टिल इसी तरह इसको आपने M15 में आ जाना है। M15 में प्राइस सेम यही यहाँ से टकराने के बाद जो इस लेग के अंदर, अपसाइड लेग के अंदर अगर कोई वैलिड पुल बैक बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो ये हमारे पास H1 का जो पुल बैक पड़ा है, ठीक है, इसी H1 के पुल बैक के नीचे इस तरह अपना जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है MSS आपको दे देगी, ठीक है। यहाँ पे इसका MSS देने के बाद प्राइस अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगी। अब इस लेग के अंदर आपने बेसिकली देखना होता है कि इस लेग में जो यहाँ पे इस तरह लेग बनाने के बाद प्राइस क्या करती है, हमारी इस लेग के अंदर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के विद FVG दे जाती है, ठीक है, इस लेग में। और यहाँ पे भी अगर गैप छोड़ जाती है या ये ब्रेकर ब्लॉक, और इस जोन में हमने सेल फाइंड करनी होती है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS होने के बाद, मोमेंटम शिफ्ट होने के बाद आपने सेल फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आप इसको वॉल्यूम में भी आप देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे हमें कोई अच्छा 2 बार मिला है जिसके बेस के ऊपर सेल हम कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम हमारे पास, ये देखें यहाँ पे सेल हमने किया था, ये देखें प्राइस ने स्टिल यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बता दूं हमने ट्रेड किस तरह लिया था। मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक CISD जोन था, ये जो
वैलिड लास्ट जो ग्रीन वेव, इसको प्रपोजन ब्लॉक बोलते हैं। जैसे मार्केट इसको टकराई है इसके सी एस टी जोन पे, ये तो प्राइस ने यहाँ पे हमने इसमें देखा, देख ले हमें H1 में ही वॉल्यूम ने भी एविडेंस दे दिया था कि यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिलेगी। ये देखें, ये वॉल्यूम ने यहाँ पे 2 बार बनाया। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे देखें, ये वाली कैंडल ने छोटे वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग कर दिया, तो यहाँ पे 2 बार बनाने के बाद प्राइस अगेन अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आई है। ठीक है, यहाँ से इस जोन से हमने सेल लिया था, और सेल लेने के बाद प्राइस ने हमें